नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्रैक एवरीथिंग में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एवरेज का टाइप 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम देखेंगे टाइप 2। तो देखो, अगर आपको नंबर्स गिवन हो 1, 2, 3, 4 अप टू 50 तक, इतने अप टू 50 तक, और आपको इनका एवरेज यानी औसत फाइंड करना हो। ये बड़े नंबर्स है तो आप इसे कैसे करोगे? तो देखो, यहाँ पर हम पहले देखेंगे दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस। तो देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। तो हर दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस यहाँ पर सेम है। तो जब भी दो नंबर्स के बीच का अगर डिफरेंस सेम होता है तो एवरेज का फॉर्मूला होता है आपका फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो देखो, यहाँ पर आपकी फर्स्ट वैल्यू है 1, क्या है 1, और लास्ट वैल्यू क्या है 50, क्या है 50, यहाँ पर होगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर होगा 51 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका एवरेज होगा यहाँ पर 25.5, ये होगा आपका एवरेज। अगर आपको इवन नंबर्स यानी सम संख्या गिवन हो, तो देखो यहाँ पर 2, 4, 6 से लेकर यहाँ पर 200 तक यहाँ पर इवन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। तो आपको पता है दो इवन नंबर्स के बीच का डिफरेंस हमेशा होता है 2, यानी सेम होता है। तो एवरेज इक्वल टू होगा आपका फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर है आपका 2 और लास्ट नंबर है आपका 200, तो यहाँ पर होगा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर होगा 202 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 101। तो आपका यहाँ पर एवरेज होगा 101। तो ये है आपका टाइप 2। अगर आपको बड़े नंबर्स का अगर आपका एवरेज फाइंड करना है और दो नंबर्स के बीच का अगर डिफरेंस सेम है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, यानी पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं का हमें औसत पूछा है। तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स होते क्या है? तो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती है जो 1 से यानी 1 से स्टार्ट होती है। तो हमें क्वेश्चन में फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स यानी पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछा है। तो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स हो गए आपके 1, 2, 3, 4 अप टू 100। क्या हो गए? 1, 2, 3, 4 अप टू 100। और देखो यहाँ पर सब में डिफरेंस यानी अंतर सेम है। तो आपका एवरेज होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर है आपका 1, क्या है 1, और लास्ट नंबर है आपका 100, क्या है 100। तो यहाँ पर होगा 1 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो यहाँ पर होगा 101 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू होगा 50.5। क्या होगा? 50.5। तो आपका एवरेज होगा 50.5, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, क्वेश्चन में हमें गिवन है एवरेज ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 222 एंड 250 इज। 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत हमें यहाँ पर पूछा है। तो देखो, यहाँ पर 222 के बाद कौन सा इवन नंबर आता है? तो 224। 224 के बाद आता है 226 से लेकर 248 और 250। तो देखो, यहाँ पर ये सभी इवन नंबर्स यानी सम संख्याएं हैं और हमें पता है दो इवन नंबर्स के बीच का, दो सम संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा सेम होता है। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें क्वेश्चन में पूछा है 222 और 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत। तो 222 और 250 के बीच का पूछा है, तो यहाँ पर 222 नहीं आएगा और 250 नहीं आएगा। और आपका एवरेज होगा फर्स्ट वैल्यू जो है आपकी 224 यानी 224 प्लस लास्ट वैल्यू जो है आपकी 248 यानी 248 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो, यहाँ पर इनके एडिशन आएगी आपकी 472 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 236
यानी 236। तो एवरेज है 236 यानी 236। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 113 टू 159 इज 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का हमें यहाँ पर औसत पूछा है। तो देखो यहाँ पर फ्रॉम है, फ्रॉम का मीनिंग होता है से। तो हमें यहाँ पर 113 से लेकर 159 तक सभी यहाँ पर ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याओं का एवरेज यानी औसत फाइंड करना है। और हमें पता है दो ऑड नंबर्स के बीच का अंतर हमेशा सेम होता है। तो देखो यहाँ पर हमें एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज यानी होता है फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट वैल्यू है यहाँ पर 113 प्लस लास्ट वैल्यू है 159 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो यहाँ पर होगा आपका 272 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 136 यानी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 13 इज 13 के पहले 5 गुणजों का हमें यहाँ पर औसत पूछा है। मल्टीपल गुणज यानी होते हैं पहाड़े। तो देखो यहाँ पर हमें 13 का यहाँ पर टेबल 5 तक लेना है, यानी हमें 13 का पहाड़ा 5 तक लेना है। देखो यहाँ पर 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा होता है यहाँ पर 52 और 13 5 जा होता है यहाँ पर 65। तो देखो यहाँ पर हर दो नंबर के बीच का यहाँ पर डिफरेंस है सेम। जो आपकी यहाँ पर मिडिल टर्म होगी वही आपका एवरेज होगा। तो आपका एवरेज होगा यहाँ पर 13.9 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 13 पूछे थे। अगर आपको ज्यादा मल्टीपल पूछे होते, इतने ज्यादा, अगर आपको ये पूछे कि 39 मल्टीपल ऑफ 13, 38 मल्टीपल ऑफ 13 या फिर 80 मल्टीपल्स ऑफ 13, इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो यहाँ पर हम आपको एक और मेथड बताएंगे। तो देखो यहाँ पर 13 1 जा 13, 13 2 जा, यहाँ पर 13 3 जा, 13 4 जा और यहाँ पर 13 5 जा। तो हम यहाँ पर लेंगे 13 कॉमन। तो यहाँ पर होगा आपका 1 2 अप टू 5। तो देखो यहाँ पर इनके बीच का डिफरेंस है सेम। तो यहाँ पर होगा 13 इन ब्रैकेट फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 2। यहाँ पर 2 1 जा 2 3 जा, तो 13 3 जा होता है आपका 39। आपका एवरेज आएगा यहाँ पर 39 यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 5 फ्रॉम 91 टू 489। 91 से 489 तक के सभी 5 के गुणकों का हमें यहाँ पर औसत पूछा है। तो मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी होता क्या है? तो मल्टीपल्स ऑफ 5 यानी ऐसे नंबर्स जो 5 से डिविजिबल है, यानी ऐसे नंबर्स जो 5 से पूरे पूरे कटते हो। तो हमें यहाँ पर 91 से लेके 489 तक जितने भी ऐसे नंबर्स है जो 5 से डिविजिबल है यानी 5 से पूरे पूरे कटते हैं, उनका हमें यहाँ पर एवरेज फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 91 5 से डिविजिबल है तो नहीं है, 92 तो नहीं है, 93 तो नहीं है, 94 तो नहीं है, तो 95 तो हाँ, 95 5 से डिविजिबल है यानी 95 5 से पूरा पूरा कटता है। तो आपका फर्स्ट नंबर होगा 95। 95 के बाद आता है 100। क्या आता है? 100। तो 489 5 से डिविजिबल है तो नहीं है। तो 489 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल हो यानी वो 5 से पूरा पूरा कटता हो? तो वो नंबर है 485। क्या है? 485। तो देखो यहाँ पर हमें 95 से लेकर 485 तक जितने भी ऐसे नंबर्स हैं जो 5 से डिविजिबल हो यानी 5 से पूरे पूरे कटते हो, उनका हमें यहाँ पर औसत यानी एवरेज फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस यानी अंतर सेम है। तो आपका एवरेज होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर है आपका 95 प्लस लास्ट नंबर है आपका 485 डिवाइडेड बाय 2।
तो 95 प्लस 485 इक्वल टू होता है आपका 580 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू होता है आपका 290। तो आपका एवरेज है 290, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 11 एंड 80 विच आर डिविजिबल बाय 6। 11 से 80 के बीच सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 6 से विभाज्य है। तो देखो यहाँ पर बिटवीन है, यानी हमें 11 और 80 के बीच में ऐसी संख्या है जो 6 से डिविजिबल हो, यानी 6 से पूरे पूरी कट्टी हो, उनका हमें यहाँ पर एवरेज यानी औसत फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर 11 और 80 के बीच में, तो देखो यहाँ पर 11 के बाद ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 6 से पूरी कट्टी हो, तो वो है 12 यानी 12। और 80 के पहले ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 6 से कट्टी हो, तो वो है 78। क्या है 78। तो देखो यहाँ पर दोनों नंबर्स के यहाँ पर बीच का डिफरेंस सेम है, तो आपका एवरेज होगा फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट नंबर है आपका 12 और लास्ट नंबर है आपका 78 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू होता है 45। तो आपका एवरेज होगा 45, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 7 consecutive नंबर इज 33। द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर इज। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, इनमें उच्चतम संख्या क्या होगी वो हमें पूछा है। तो देखो यहाँ पर 7 consecutive नंबर्स है। क्या है 7 consecutive नंबर और इनका एवरेज 33 है, यानी मिड टर्म होगी आपकी 33। मिड टर्म क्या होगी 33 और ये 7 consecutive नंबर्स है, यानी 7 क्रमागत संख्याएं हैं। तो 33 के बाद क्या होगा 34, 34 के बाद 35 और 35 के बाद होगा 36। तो लार्जेस्ट नंबर होगा आपका 36, यानी उच्चतम संख्या है 36, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 7 consecutive odd numbers is m if the next 3 odd numbers are also included the average is। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत यम है, यदि अगली 3 विषम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा। तो देखो यहाँ पर 7 consecutive यहाँ पर ऑड नंबर्स है, यानी 7 यहाँ पर क्रमागत विषम संख्याएं है। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, तो इनका एवरेज m है। क्या है m, तो मिडल वैल्यू होगी आपकी m। क्या होगी m। फिर क्या हुआ, इन नेक्स्ट ऑड नंबर से वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिए गए। तो देखो यहाँ पर 1 2 3, तो अब यहाँ पर टोटल 10 नंबर्स है। तो आपको पता है कि हर ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस 2 होता है, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा m+2। क्या होगा m+2। यहाँ पर m है तो यहाँ पर होगा m+2, क्योंकि ये जो m है यहाँ पर 2 से इंक्रीज होगा। m की जगह यहाँ पर 1 होता तो नेक्स्ट नंबर आपका 3 होता। देखो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका, तो m+4। क्या होगा m+4। नेक्स्ट नंबर m+6, नेक्स्ट नंबर m+8 और नेक्स्ट नंबर m+10 और लास्ट नंबर होगा आपका m+12। क्या होगा m+12 होगा आपका लास्ट नंबर। m के पहले कौन सा नंबर होगा, तो m के पहले होगा आपका m-2 और m-2 के पहले होगा m-4 और m-4 के पहले होगा यहाँ पर m-6। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नंबर होगा m-6 और लास्ट नंबर होगा m+12। और आपको पता है हर दो नंबर्स के बीच का अंतर यानी डिफरेंस सेम होता है, क्योंकि ये जो संख्याएं है, ये जो नंबर्स है, ये ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं है। तो देखो यहाँ पर आपका एवरेज होगा फर्स्ट नंबर जो है आपका m-6 प्लस लास्ट नंबर जो है आपका m+12 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो यहाँ पर m+m होता है 2m प्लस 12-6 यहाँ पर होता है 6 डिवाइडेड बाय 2। तो देखो यहाँ पर 2m डिवाइडेड बाय 2 होता है यहाँ पर m प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 होता है 3। तो आपका एवरेज है m+3, यानी पहले आपका एवरेज था m, अब है m+3, यानी आपका एवरेज यहाँ पर 3 से इंक्रीज हुआ है। कितना 3 से इंक्रीज हुआ है, यानी
एवरेज इंक्रीज बाय 3 यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया बेसिक से, ये हो गया बेसिक से। तो अगर आपको ज्यादा नंबर्स गिवन हो, यहाँ पर आपको 7 + 3 10 नंबर्स गिवन थे, अगर 20 नंबर्स होते तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट मेथड यूज करते, शॉर्ट मेथड। तो देखो यहाँ पर कितने और नंबर्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, तो 3 ऑड नंबर्स। कितने? 3 ऑड नंबर्स। तो देखो यहाँ पर 3 ऑड नंबर्स डिवाइडेड बाय 2, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय, तो दो ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है? दो ऑड नंबर्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है? 2। क्या होता है? 2। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वल टू 3। तो आपका जो एवरेज है वो 3 से इंक्रीज हुआ है। कितने से इंक्रीज हुआ है? तो 3 से इंक्रीज हुआ है, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी एवरेज इंक्रीज बाय 3। तो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है द एवरेज ऑफ 5 consecutive even numbers is 8. If next 5 even numbers are also included, then what is the average of these 10 numbers? 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत a है। यदि अगली 5 सम संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, हमें क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स को इंक्लूड कर दिया गया। कितने? नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स, यानी अगली 5 सम संख्याओं को शामिल कर दिया गया। तो देखो यहाँ पर होगा आपका 5 इवन नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर होगा 5 मल्टीप्लाई बाय, दो इवन नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो 2। तो यहाँ पर होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो इक्वल टू 5। तो आपका जो एवरेज है वो 5 से यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। कितने से? 5 से। तो पहले क्या था? तो पहले ए था, तो पहले ए था, अब 5 से इंक्रीज हुआ है, तो अब होगा a + 5। कितना? a + 5, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लव यू, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।